मेरे से मिलने यहाँ पहुँचे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप में से कई लोग हैं जिनसे हम पहले मिल भी चुके हैं, तो सीधे हम लोग संदर्भ पर आते हैं। पहली बात कि हम शिक्षकों से क्यों मिल रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि चुनाव है अभी, तो आपका एक जायज सवाल हो सकता है, आपका या बड़े स्तर पे समाज का भी, कि जन सुराज तो कोई दल है नहीं और मैंने ये घोषणा की है कि चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के समय में हम लोग क्यों मिल रहे हैं। तो पहली बात, जैसा अभी उद्घोषक महोदय बता रहे थे, 165 दिन से हम पैदल चलता नहीं, हर दिन कोई ना कोई शिक्षक समूह मिलता रहा, अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। आपको ऐसा लगता है, सही या गलत, कि प्रशांत किशोर अगर इसमें अपनी आवाज लगा जोड़ दें तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं ऐसा समझता नहीं, हमारी आवाज लगाने से आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आपको अपने अनुभव का लाभ लेना चाहिए। आपने 2015 में यही सोचा कि भाजपा के नेता उस समय सुशील कुमार मोदी जी ने ये कहा कि भाई शिक्षकगण अगर हमारी पार्टी की मदद करेंगे विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग शिक्षकों की जो समस्या है उसका निपटारा कर देंगे। तब हम उस समय महागठबंधन का काम कर रहे थे और मेरा उस समय आकलन था कि शिक्षकों की इतनी ताकत नहीं, आपको बात सुनकर अच्छी नहीं लगेगी, कि शिक्षकों की इतनी ताकत नहीं है कि वो आप चुनाव का परिणाम ऊपर नीचे कर दें। और उसके पीछे वजह है क्यों, अभी बताते हैं आपको। 2015 में आपने भाजपा की मदद की, परिणाम आपको पता ही है, भाजपा यहाँ हार गई। लेकिन संयोग देखिए, ऊपर वाले की कृपा देखिए कि 2017 में नीतीश कुमार की बाजीगरी की वजह से भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिल गया। तो जो सुशील कुमार मोदी जिनके कहने पर आपने भाजपा का समर्थन किया था, वही उप मुख्यमंत्री बन गए। 5 वर्ष तक वो सरकार रही, 2017 से 2021-22 तक, यहां भी और दिल्ली में भी। वो अगर चाहते तो आपका रास्ता निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं निकाला। तो 2020 तक आप गुस्से में आकर आपने तेजस्वी जी का पैर हाथ पकड़ा। इस बार शिक्षकों ने तय किया कि इस बार तेजस्वी जी का हम लोग साथ देंगे, भाजपा को सबक सिखा देंगे। आप लोग तेजस्वी जी का वोट देने गए। तो जो मैंने आपको कहा, मेरा आकलन 15 का गलत नहीं था। आप जिसको वोट देते हो चुनाव हार जाता, तो तेजस्वी यादव हार गए इस बार। लेकिन आप लोग की किस्मत है कि घुमा के फिर वही ला दी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिक्षा विभाग भी आरजेडी के पास ही है, उनके पास हर तरीके से ये अवसर है कि अगर वो सही में चाह जाएं तो कुछ ना कुछ आपका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी तक वो निकलता दिख नहीं रहा है, कम से कम शिक्षक तो हमको यही बता रहे हैं। तो अब आप अपनी अज्ञानता कह लीजिए या घबराहट कह लीजिए, फिर आप उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। एक बार मोदी जी ठगे, एक बार तेजस्वी जी ने ठगा, अब आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आपको ठग ले। तो हमको आकर आप कह रहे हैं कि भैया आप हम लोग की आवाज बनिए और हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो हमने आपको अपना आकलन बता ही दिया कि हमको ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षकों की ताकत से कोई यहाँ चुनाव जीत हार सकता है। और उसकी वजह यह नहीं है कि आपकी ताकत है नहीं, उसकी वजह यह है कि आपको अपनी ताकत का संयोजन आपने नहीं किया है और दूसरा उस ताकत का उपयोग करने आपको नहीं आता है, जैसा मुझे लगता है। संयोजन इसलिए नहीं है कि 4 लाख शिक्षक 19 अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। हर संगठन का की अपनी समस्या है, हर संगठन का अपना नेतृत्व है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी लॉयल्टी है। तो आप जब
अपने समुदाय में बैठते हैं, शिक्षकों के बीच में बैठते हैं, तब तो बात आप शिक्षकों की करते हैं, अपनी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका नेता किसी दल के नेता से बात करने जाता है तो फिर वो उस विचारधारा के हिसाब से बात करता है। अगर कोई आदमी, कोई शिक्षक नेता भाजपा से जुड़ा हुआ है तो उसकी ताकत नहीं है तो जाकर भाजपा के नेतृत्व को चुनौती दे दे, संभव ही नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है तो गलत बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई शिक्षक नेता नीतीश कुमार जी के दल से जुड़ा हुआ है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि जाकर नीतीश कुमार को कह दे कि आप ये शिक्षकों का मान लीजिए। यही बात आरजेडी के लिए भी लागू होती है। तो आप जब तक टुकड़ों में बटे हुए हैं, 19 अलग अलग संगठन चला रहे हैं, तब तक आपको कोई नहीं जिता सकता। प्रशांत किशोर आ जाए या कोई 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आप नहीं जीत सकते। हम झूठ नहीं बोलना चाहते। और दूसरी आपसे गलती ये हो रही है कि आप वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आप अपने वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो नेता और दल तो आपके विरोध में है ही या नहीं चाहता है। समाज भी आपके साथ हमदर्दी के साथ खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में विशेष करके जो शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है, तो सामान्य आदमी प्रशासनिक बातों को बहुत नहीं जानता है। वो तो ये जानता है कि भैया स्कूल में पढ़ाई नहीं के हो, अब पढ़ाई ऐसे नहीं के हो कि मास्टर जी लोग पढ़ावत निकल जाए। अब मास्टर जी काहे निकल पढ़ावत, ये विषय उसका नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज के का जो विश्वास है आपने वो भी खोया है, और आप जिन अपना जो समुदाय है उसमें भी एका नहीं है। तो हमने शिक्षकों को जो हमसे मिलने आए हैं, हमने उनसे इतना ही अनुरोध किया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कंधा में कंधा लगाएं, आपकी समस्या को जन सुराज के बैनर के तहत इसके समाधान का उपाय करें, तो हमने 2 शर्त रखी। एक तो आंदोलन का जो स्वरूप है उसको हमको बनाने दीजिए, और उसमें हमको ये स्वतंत्रता दीजिए कि मैं आंदोलन शिक्षा के सुधार के लिए करूंगा, ना कि शिक्षकों के वेतनमान की। अगर जहाज डूब रहा है तो उस जहाज के एक केबिन को आप नहीं बचा सकते। अगर शिक्षा व्यवस्था ही चरमरा रही है तो उसमें शिक्षकों के वेतनमान नहीं सुधर सकता है, उसमें आपका सर्विस कंडीशन बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अगर शिक्षा को मुख्य मुद्दा बना दिया जाए तो शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता है जब तक कि शिक्षकों का व्यापक समर्थन उस चीज को ना हो। तो मैंने शर्त यही रखी है कि जो आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, उसका मुख्य मुद्दा शिक्षा का सुधार हो, उसके अंदर आपकी बात कही जाए, न कि शिक्षकों के वेतनमान की। तो ये मैं बात आपको स्पष्टता से कह रहा हूं। और दूसरा मैंने ये कहा है कि आपके जो 19 संगठन हैं, उन संगठनों को अगर आप प्रयास करके एक जगह ले आइए, अभी तो संभव नहीं है कि सब यूनियन बंद हो जाए, संघ बंद होकर एक हो जाए, लेकिन देश में किसानों ने हम लोग को एक मॉडल दिया है। किसान आंदोलन जो हुआ आपने उसमें देखा कि देश भर के अलग अलग 18 किसान संगठनों ने एक संघर्ष समिति बना के नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सरकार को झुका दिया। तो अगर 18 अलग अलग विचारधारा वाले किसान संगठन एक साथ आकर एक सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलन करके अपनी मांग मनवा सकते हैं भारत सरकार से, तो कोई वजह नहीं है कि 19 शिक्षक संगठन एक साथ न आ जाएं और एक सोची समझी आंदोलन को करें जिससे कि आपका काम हो जाए। तीसरी वजह है इस संदर्भ में, तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है समय का। समय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन किस वक्त किया जा रहा है। किसानों का आंदोलन चाहे जितना सफल हो, परिणाम उनको तब मिला जब यूपी का चुनाव सामने था। उनको मालूम था कि अगर किसान नाराज हुआ
तो यूपी के चुनाव में नुकसान हो सकता है। नेता जो है वो एक ही चीज से डरता है, वोट से। आप उसको जितना उसके खिलाफ भाषण दे लीजिए, घर में घुस के गाली दे दीजिए, दूध जूता मारियो दीजिए, लेकिन अगर वोट दे रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षकों की दुर्दशा आपकी ये है कि आप 4 वर्ष शिक्षक के नेता के खिलाफ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन वोट के दिन जाकर उसको वोट दे ही दे रहे हैं, तो फिर आपसे डरेगा क्यों? इसीलिए जो हमने ये तय किया है कि अगर सारे शिक्षकों की सहमति इस पर हो तो शिक्षा पर आंदोलन अगले 3 महीने में शुरू किया जाए, और उसमें शिक्षकों का जो सर्विस कंडीशन है, आपका वेतनमान है, गैर शैक्षणिक कार्य में आपकी सम्मिलित होने की बात है, या जो टीईटी के छात्र हैं जो उनका सर्विस कंडीशन अलग है, जो गेस्ट लेक्चरर हैं, जो आईटीआई के शिक्षक हैं, अलग अलग जो विंग हैं, इन सब मांगों को एक साथ एक बैनर के तहत लाया जाए। और इसको करने के लिए अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या बात कि बिल्ली के गला में घंटा बांधी के कौन ये सारे शिक्षक संघों को एक करेगा? तो बहुत आदमी आकर हमको सलाह दिया कि भैया आप ही के बैनर के तहत इसको हम लोग करेंगे। तो हम आपको स्पष्टता से बता रहे हैं, हमको शिक्षक राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शिक्षकों का कोई नया विंग जब सुराज में नहीं बनाना चाहते। हमारा दल नहीं है तो हम आपकी राजनीति क्या करेंगे? शिक्षा पर हमारी रुचि है। अब या तो आप लोग सब लोग मिलके 19 संगठनों का एक संघर्ष समिति या समन्वय समिति बना लीजिए। आपने पीछे ये बनाया भी था, लेकिन उसका इतिहास आपको मालूम है। जिन लोगों को उस समन्वय समिति को बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी, चलाने की, वही लोगों ने उसको बेच दिया। तो अभी जो हम लोगों ने तय किया है कि अगर आप अपना नेतृत्व ऐसा कोई चुने जो आपको एक कर सके, मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षकों की जो बात करे, तो सब अभी तक जो निष्कर्ष निकला है बातचीत का कि आप के साथ पहली बात दोनों दलों ने धोखा किया है। एक बार भाजपा ने किया और एक बार महागठबंधन ने किया। तो पहला शर्त तो आप ये मानिए कि भाई अगर आप अपनी ये बात सही मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, तो उनको वोट मत दीजिए। तो पहला संकल्प तो अगर आप शिक्षक की बात कर रहे हैं तो ये लीजिए कि इन दोनों दलों को वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमको आकर कहिएगा कि भैया ये दोनों दल हम लोग को ठग लिया, हमारा लड़िए लड़ाई, और आप उनके साथ बैठ के चाय पीजिएगा और उनके साथ उनको वोट दीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। तो अगर आप कहते हैं कि आपको इन दोनों दलों ने ठगा है, तो संकल्प लीजिए कि इन दोनों दलों को वोट नहीं दीजिएगा। और दूसरा कि अगर इन दोनों दल को वोट नहीं दीजिएगा तो हमारा तो कोई दल है नहीं, किसी एक निर्दल उम्मीदवार को जिताइए। आपको लग रहा है, आप में से कई लोग को लगेगा कि एक चालाक तरीका है अपने उम्मीदवार को जिताने का, तो आपको बात समझ में नहीं आई। हमको एमएलसी जिताने से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे दिमाग से जो आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं उसका पहला कदम है। ये आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन डाक बंगला चौराहा पर बैठ के लाठी खाने से नहीं होगा। ये आंदोलन का पहला तमाचा है जो उनको लगेगा, क्योंकि अगर आपने निर्दलीय उम्मीदवार को यहां से जिता दिया आपके क्षेत्र से, तो दोनों दलों में ये भगदड़ मचेगी कि भैया कुछ हो रहा है शिक्षकों के द्वारा जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, समय की महत्ता कितनी है, और आपको भगवान ने, नियति ने ये मौका दे दिया है। यहाँ तो पहले चुनाव होना नहीं था। आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ जी के असमय मृत्यु की वजह से ये आपको अवसर मिल गया, लेकिन ये अवसर का बड़ा फायदा ये है कि ये लोकसभा का चुनाव साल भर के बाद है और दोनों दलों का गर्दन फंसा हुआ है। कोई नहीं चाहता है चुनाव हारना। अभी जो दबाव बनाइएगा तो उन पर पूरा उनको दबाव महसूस होगा। अगर यही काम आप विधानसभा के पहले कीजिएगा, तो मान लीजिए कि विधानसभा के पहले
10% इंक्रीमेंट दे दिया या कह दिया कि अच्छा अगली बार जीत कर आएंगे तो आपको कर देंगे, तो जो वादा करने वाला है सोचता है कि जीत जाए तो बाद देखो, हार जाए तो जे हम भोगी हम कि कैसे व्यवस्था हुई। तो विधानसभा सही समय नहीं है, लोकसभा सही समय है, क्योंकि लोकसभा से पहले अगर कोई वादा सरकार करती है तो उनको लोकसभा और विधानसभा के बीच में वो करके दिखाना होगा, नहीं करेंगे तो विधानसभा में उनका गर्दन कटेगा। इसीलिए ये पूरा हम इसको प्रयास कर रहे हैं। हमें आपसे, आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो स्नातक का भी चुनाव हो रहा है वो भी लड़ते। हम सिर्फ शिक्षक का एक चुनाव का बात कर रहे हैं कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सही में आप मानते हैं तो उस पर काम करके दिखाइए। अभिमन्यु के तरह हमको आप चक्रव्यूह में मत घुसाइए और पीछे भाग लीजिएगा, वो नहीं हो सकता है। लड़ाई आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। हम आपकी मदद कर सकते हैं उस योजना को बनाने में, वो तरीका बताने में जिससे जीत आपकी निश्चित होगी। तो आज तो हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप 5 जिले के शिक्षक जुटे हुए हैं, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोग आपस में तय करके एक किसी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए और हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा से पहले अगर आपका ज्यादातर काम न हो जाए तो आप हमसे मत जुड़िएगा, हम आपसे समर्थन मांगने कभी नहीं आएंगे। हमको वोट चाहिए ही नहीं आपको। अभी तक आप वोट दे दिए, उसके बाद ये अपेक्षा रखते हैं कि दल वाला आकर आपका काम करेगा। हम उल्टी बात कह रहे हैं कि पहले लोकसभा से पहले आप हमसे काम अपना करा लीजिए और ठीक लगेगा अगर काम हम करा दिए तब शिक्षक समुदाय से मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप जन स्वराज को अपना दल बनाइएगा, अगर दल बनेगा। इतना बात तो ठीक बात, तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। तो इस पर अगर आपकी सहमति है तो आप बताएं और इसी एक निर्दल उम्मीदवार पर बटन दबाइए। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, कोई जीते इससे हमको मतलब नहीं है, ये दोनों दल हारना चाहिए तभी वो आंदोलन खड़ा होगा। अब ये भी शिक्षक समुदाय की बात करता और शिक्षक की हित की बात कर रहा है और किसी वजह से जाकर अगर आप इन दोनों दलों में किसी को वोट दे रहे हैं तो समाज में, शिक्षक समाज में दिखना चाहिए कि यही आदमी है जो पीठ में छुरा घोंप के भागा। बहुत आदमी भी हमने के दूसरा कहता नहीं जा कि जाति से ऊपर उठिए, दल से, विचारधारा से ऊपर उठिए। तो आप तो समाज में सबसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध आदमी हैं, अगर आप जाति से, विचारधारा से, दल से ऊपर नहीं उठिएगा, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं उठिएगा तो दूसरे से आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमारा के कई आदमी आके कहता कि केदार पांडे जी के लड़का बावन भैया क्या कर, इनका के तो जीता वही के पड़ी। तो हम कहे कि भैया ये तो निर्णय आपको लेना है। पांडे जी के लड़के के लिए आप लड़ना चाहते हैं कि अपने लड़के के लिए लड़ना चाहते हैं, चाहे आप कर लीजिए। एक और आप कह रहे हैं कि आपको बंगला पर लाठी खाए हैं, अब उसी महागठबंधन के उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं। आप प्रशांत किशोर से आके कह रहे हैं कि भैया हमने के आवाज लगाई, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चालाक हैं कि बेवकूफ हैं। भैया सब बदलाव आप ही कैसे कीजिएगा? आप तय कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चुनाव नहीं है। अगर 10,000 शिक्षक एक साथ नहीं आ सकता है तो काहे कोई आपका लड़ाई लड़ेगा? आप बताइए हमको। आप रोज आके गाना गा रहे हैं कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, और जिस दिन आपको अपनी ताकत दिखाने का एहसास है, अवसर है, तो उस दिन आप अपने जाति में, धर्म में, दल में, सहानुभूति में भुला जाइएगा। तो आपके और आपके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा तो किसके साथ अन्याय होगा? ये आपको सोचने की बात है। हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, हमको ऐसा आदमी जिताकर दीजिए जो शिक्षकों का एक संगठन अगले 2 महीने में बनाने के लिए विचारधारा और दलीय दबाव से ऊपर उठ के
अपना पूरा कंधा लगाए। उसमें एक सच्चिदानंद राय ने कहा है, क्योंकि ये निर्दल प्रत्याशी हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि ना भैया इस अभियान में आपके साथ हैं। महेश्वर बाबू दूसरे निर्दल एमएलसी है इस चंपारण मोतिहारी से, उन्होंने भी कहा है कि भैया हम लोग इसमें साथ आपके हैं। तो आप एक निर्दल जिता कर भेजिए, तो उससे दो बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी कि शिक्षकों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और दूसरी बात, आप जिसको जिताकर भेजिएगा उसको खड़ा करके ये संकल्प हम दिलवाएंगे कि तुम्हारा भैया काम है कि पूरे शिक्षक संगठनों को एक करके लाओ, ताकि 2 महीने में ये नया आंदोलन राज्य के स्तर पर खड़ा किया जा सके। अगर आप यहाँ से निर्दल उम्मीदवार जिताकर भेजते हैं तो आप हमसे लिख कर रख लीजिए, जुलाई अगस्त आते आते मैं यहाँ ये आंदोलन शुरू करूंगा, और मई में चुनाव का, अप्रैल मई में लोकसभा का, उससे पहले पहले सरकार को झुका कर दिखाएंगे। और अगर नहीं दिखाए तो आज से बिहार में कभी वोट मांगने, समर्थन मांगने नहीं आएंगे। ठीक लगे तो जुड़िए, और न ठीक लगे तो जिस विचारधारा, जिस दल, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसके साथ जुड़े रहिए। लेकिन रोज आकर अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए, और मेरा भी समय बर्बाद मत कीजिए कि भैया आंदोलन करें, ए भैया जिताएं, ए भैया आवाज उठाएं। हमारे ट्वीट करने से, हमारे भाषण देने से, हमारे डाक बंगला चौराहा पर जाकर बैठ जाने से आपका काम नहीं होगा। काम होगा राजनीतिक तौर पर जब आप अपना ताकत दिखाइएगा। प्रामाणिक तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको 4 लाख शिक्षक परिवार का अगर वो दबाव महसूस होगा और उनको ये लगेगा कि अब खाली शिक्षक अकेले नहीं हैं, इनके साथ समाज भी जुड़ गया है, तब उस डर से आपका काम होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूं। अगर हमारी समझ पर आपका भरोसा है तो एक बार आप हाथ उठाकर बताइए कि आप सहमत हैं कि नहीं। सब सहमत, सब लोग सहमत है ना भाई? कोई इसमें दिक्कत है तो अभी बता दीजिए। तेजा जितना शिक्षक आप लोग हैं, आप लोग मेरे मालिक प्रशांत किशोर जिंदाबाद पर ऐसे ना होई। हम आपको वो रास्ता दिखा रहे, चलना आपको पड़ेगा। आपने अभी तक पढ़ा है, सुना है कि हम ममता बनर्जी को सलाह दिए, मोदी जी को सलाह दिए, तो